नमस्कार। ज्योतिष में जब भी भविष्यवाणियों की बात आती है तो हम सबने विंशोत्तरी दशा का नाम तो सुना ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक और तेज और शक्तिशाली प्रणाली भी है जो कम समय की घटनाओं का बिल्कुल सटीक अनुमान लगा सकती है। आज हम योगिनी दशा के इसी रहस्य को समझेंगे। हाँ, तो हम में से ज्यादातर लोग 120 साल वाले विंशोत्तरी दशा चक्र के बारे में जानते हैं और ये वाकई जीवन के लंबे पड़ावों को समझने का एक शानदार तरीका है। पर जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा तरीका भी हो सकता है जो जिंदगी के छोटे मगर बहुत ही जरूरी हिस्सों को समझने में हमारी मदद करे? एक ऐसा ज्योतिषीय टूल जो तेजी से और बिल्कुल सटीक जानकारी दे सके। यहीं पर एंट्री होती है योगिनी दशा की। ये नक्षत्रों पर आधारित एक बेहद शक्तिशाली प्रणाली है जिसे खास तौर पर छोटी मोटी घटनाओं का बिल्कुल सटीक अनुमान लगाने के लिए ही बनाया गया है। तो चलिए आज इस फैसिनेटिंग प्रणाली की गहराई में उतरते हैं। हम समझेंगे कि योगिनी दशा आखिर है क्या, इसका वो 36 साल का अनोखा चक्र कैसे काम करता है और ये कैसे हमें अचूक भविष्यवाणियां करने में मदद कर सकती है। तो सबसे पहले आइए इस प्रणाली की नींव को समझते हैं, यानी वो 8 योगिनियां जो इसके 36 साल के कर्म चक्र को चलाती हैं। देखिए, योगिनी दशा की सबसे अनोखी बात है इसकी अवधि। जहां विंशोत्तरी दशा 120 साल लंबी होती है, वहीं योगिनी दशा का पूरा चक्र सिर्फ 36 साल का होता है। और यही बात इसे इतना खास और शक्तिशाली बनाती है। तो इस छोटे चक्र का फायदा क्या है? देखिए, ये हमें जीवन में होने वाले तेज बदलावों को पकड़ने में मदद करता है। ये उन इंटेंस कार्मिक पीरियड्स को समझने का मौका देता है। और सबसे जरूरी बात, ये दूसरी दशा प्रणालियों से मिले नतीजों की पुष्टि करने का एक बेहतरीन जरिया है। इस प्रणाली में कुल 8 योगिनियां होती हैं और हर एक का अपना ग्रह स्वामी और एक तय समय होता है। ये मंगला से शुरू होती है जिसका स्वामी चंद्रमा है और ये 1 साल चलती है, और ये जाती है संकटा तक जिसका स्वामी राहु है और जिसकी अवधि 8 साल है। इन सभी की अवधियों को जोड़ दें तो बन जाते हैं पूरे 36 साल। यहाँ एक दिलचस्प बात पर ध्यान देना जरूरी है। ज्योतिष में राहु के साथ हमेशा केतु का जिक्र होता है, लेकिन इस प्रणाली में केतु को कोई जगह नहीं दी गई है। इन योगिनियों का जो क्रम है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, इसे बदला नहीं जा सकता। ये मंगला से शुरू होकर संकटा पर खत्म होता है और फिर ये चक्र ठीक उसी क्रम में दोबारा शुरू हो जाता है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि किसी भी व्यक्ति का ये व्यक्तिगत दशा चक्र आखिर शुरू कहाँ से होता है? चलिए इस दिलचस्प प्रक्रिया को समझते हैं। तो किसी भी इंसान का ये चक्र कहाँ से शुरू होता है? ये तय होता है जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति से, मतलब चंद्रमा उस वक्त किस नक्षत्र में था। हर नक्षत्र को एक खास योगिनी दी गई है और जन्म के समय चंद्रमा उस नक्षत्र में जितनी दूरी तय कर चुका होता है, उसी के आधार पर पहली दशा की बची हुई अवधि निकाल ली जाती है। ये जो कैलकुलेशन का तरीका है ये काफ़ी हद तक विंशोत्तरी दशा जैसा ही है। बस मुख्य फर्क इतना है कि वहाँ हम ग्रहों के आधार पर गणना करते हैं और यहाँ योगिनियों के आधार पर। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, योगिनी और विंशोत्तरी दशा में आखिर क्या अंतर है? इसे समझने के लिए एक बहुत ही अच्छी एनालॉजी है। इसे ऐसे समझिए, विंशोत्तरी दशा हमारे पूरे जीवन का एक बड़ा सा नक्शा है जो जिंदगी के लंबे पड़ाव दिखाता है। वहीं योगिनी दशा एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है जो उस नक्शे के किसी छोटे से हिस्से पर जूम करके आपको एक एक बारीक डिटेल दिखाती है। तो संक्षिप्त में कहें तो योगिनी का 36 साल का तेज चक्र घटनाओं के सटीक समय के लिए है, जबकि विंशोत्तरी का 120 साल का लंबा चक्र जीवन के बड़े चरणों को समझने के लिए। एक योगिनियों से चलती है तो दूसरी ग्रहों से। तो आखिर योगिनी दशा का इस्तेमाल किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा असरदार होता है? ये स्वास्थ्य, अचानक होने वाले लाभ या हानि, करियर में बड़े बदलाव और यहाँ तक कि हमारे साइकोलॉजिकल पैटर्न्स जैसे मामलों में असाधारण रूप से सटीक जानकारी दे सकती है। और यहाँ सबसे जरूरी नियम आता है। सबसे अच्छे नतीजे तब मिलते हैं जब विंशोत्तरी और योगिनी दशा दोनों एक ही घटना की तरफ इशारा कर रही हों। ये एक तरह से ज्योतिषीय डबल कन्फर्मेशन का काम करता है। तो अब जब हम इसकी ताकत को समझ गए हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल असरदार तरीके से और जिम्मेदारी से कैसे किया जाए। याद रखें
किसी भी शक्तिशाली ज्योतिषीय उपकरण की तरह योगिनी दशा की सटीकता इस बात पर निर्भर करती है कि हम इसका कितनी बुद्धिमानी और सही संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं। कुछ आम गलतियों से बचना बहुत जरूरी है, जैसे सिर्फ योगिनी दशा के आधार पर कोई नतीजा निकालना और पूरी कुंडली की ताकत को नजरअंदाज कर देना, या फिर योगिनी के स्वामी ग्रहों की स्थिति को अनदेखा करना, और सबसे बड़ी भूल इसे विंशोत्तरी का विकल्प मान लेना। ये एक लाइन इस पूरी प्रणाली का सार है। योगिनी दशा एक सहायक प्रणाली है, एकमात्र निर्णायक नहीं। यह मुख्य विश्लेषण को गहराई और सटीकता देती है, लेकिन ये कभी भी पूरी कुंडली के विश्लेषण की जगह नहीं ले सकती। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझ आया? योगिनी दशा छोटी और इंटेंस है। ये घटनाओं के समय का अनुमान लगाने के लिए बेहद सटीक है, और जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारी भविष्यवाणियों में एक नई गहराई और स्पष्टता ला सकती है। और अंत में एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगर ये 36 साल का चक्र वाकई हमारे जीवन के तीव्र कर्म चरणों को दिखाता है, तो जरा सोचिए, इस समय हमारे जीवन को कौन सा कार्मिक फेज प्रभावित कर रहा होगा।